मंगलम मंगलम। अगर मैं गिर जाती तो इस बाली उम्र में कुछ हो जाता तो। थैंक यू। अरे थैंक यू कह के अपने आप को और हमको छोटा मत करो पुष्पा। आई हेट टीयर्स पुष्पा। ये आंसू पोंछ डालो, तुम्हें मेरी कसम। आपने ही पूछ दिए। अरे अच्छा हुआ तुमने अपनी गलती मान के सॉरी कह दिया, अब झगड़ा ही खत्म। सॉरी? पर सॉरी तो आपने बोला ना, उस टेडी बेयर को मेरे कमरे में रखकर। अरे पुष्पा, मैं तो इतनी छोटी सी बिल्ली खिलौने वाली ना दूं, ये तो पूरा का पूरा बैल है, सॉरी भालू है। मैंने किसी को भी सॉरी नहीं कहा ना। तो सॉरी तो मैंने भी नहीं बोला, और पाउची को उल्टा सीधा आपने बोला, तो सॉरी तो आपको ही बोलना होगा ना। अरे तेरा बाप उल्टा ही है, उसके बारे में सीधा कैसे बोलूंगा, उल्टा ही कहूंगा ना। उफ, तो आप आज भी नहीं बदले। अरे मैं आज भी नहीं बदलूंगा, कल भी नहीं बदलूंगा और परसों भी नहीं बदलूंगा पुष्पा। आई हेट यू। मुझे आपसे बात नहीं करनी। अरे ये ले जा तुम्हारा बैल। बना बनाया बिगड़ा खेल, बर्बाद हो गया 100 रुपए का तेल। सियाना निकला ये 10वीं फेल। अब कैसे होगा इन दोनों का मेल? सुन रहा है ना? होगा दादी, जरूर होगा, पर इसके लिए हमें कुछ और सोचना होगा। हाँ। अरे माँ, ये कैसी पार्टी है माँ? माँ को भूल जा संजू, माधुरी को याद रख। मेरी बात सुनो और वैलेंटाइंस डे एंजॉय करते हैं। आज वैलेंटाइंस डे की पार्टी है। वो क्यों होता है? हर साल 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है। दिन प्यार करने वाले एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और रेड रोजेस देते हैं। अरे मुरारी लाल, अरे हमने तो कभी नहीं सुना था हमारी जिंदगी में ये वैलेंटाइन डे। नहीं सुना था? अब सुन लो, साल में एक बार आता है, वैसे भी आगे जाके काफी फेमस होने वाला है। मतलब आज जैसे जवान नौजवान लड़के और लड़कियां साथ में मिलेंगे, एंजॉय करेंगे और धमाल करेंगे। अरे तुम तो ऐसे कह रहे हो बाबू मोशाय जैसे अभी अभी भविष्य को देख के आए हो रे। अरे मजाक बहुत अच्छा करते हो तुम यार संजू, मगर बात ऐसी है ना कि भविष्य को मैं देख नहीं सकता, मुझे आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट लगता है रे। और मैं ये कह रहा हूँ कि वैलेंटाइन डे एंजॉय करने के लिए तुम्हें है ना कपल बनना पड़ेगा। इसका ये मतलब है कि तुम्हारे कपल को यानी तुम्हारे पार्टनर को तुम्हें बुला के वैलेंटाइन डे एंजॉय करना पड़ेगा, प्यार का इजहार करना पड़ेगा रे। अरे मुरारी, मुझे लगता है इस लड़के के मुंह में जुबान नहीं तुनतुना है, तुनतुना है। वेलकम वेलकम वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अम्मा। अय्यो, ये अम्मा किसको बोल रहा है? I don't know, baby. Just ignore it. बेबी, मैं ये चेतन, चेतन हैरान मत होइए। वो जो पाउडर आपने गलती से सकलीचास को खिला दिया था ना, अच्चन ने जानबूझ के वो पाउडर अपनी और अम्मा के कॉफी में मिला दिया, और अब ये दोनों भी लेट 70s में है। हे भगवान, मतलब 2 दूनी 4। अरे ये दोनों कम थे कि 2 और फ्री में मुझे मिल गए, रेडी हो गए। पर
बच्चन को क्या जरूरत थी ऐसे मतलब चूरन लेके और अब अम्मा को भी खिलाने की। हे भगवान, इस रूमी और रूमी के अर्जुन को बचा लेना। ये जवानी है दीवानी, अब तू क्या करेगा अर्जुन जानी। हाय, कितने क्यूट लग रहे हैं आप दोनों, बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर टाइप। काश मेरे पास कैमरा होता तो आपकी फोटो खींच लेती। अरे छी 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 छी, अरे फोटो में भी ऐसी लड़की के साथ खड़ा ना रहूं मैं। मैं कौन सा मरी जा रही हूँ ऐसे लड़के के साथ खड़े होने के लिए या फिर बैठने के लिए। और ऐसे लड़के से मैं तो क्या, कोई और लड़की भी रेड रोज नहीं लेगी। अरे चंपा कली, अभी लगी शर्त, इस पार्टी में किसी भी लड़की की तरफ उंगली उठाओ और मुझे कहो कि इस लड़की को जाकर रेड रोज दे दो, मैं जाकर रेड रोज दूंगा और वो लड़की जरूर मेरे हाथ से रेड रोज लेगी लेगी और जरूर रेड रोज लेगी। अरे जय जय शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकर। अच्छा, वो जो ऑरेंज साड़ी में लड़की खड़ी है ना, जरा उसे रेड रोज देकर दिखाइए। मेरे पापू, तुम्हारी अम्मा। अरे पापू का ये तीर गलत दिशा में क्यों जा रहा है रूमी? तुम्हारे पापू तो मेरी अम्मा पे लाइन मारने जा रहे हैं। अब क्या करेंगे अर्जुन, कैसे समेटेंगे रहता? नाम है संजीव सकलेचा, सुना तो होगा आपने। बिल्कुल भी नहीं। अरे शायद आपके कानों को सुनाई नहीं दे रहा है। अभी अभी तो कहा मैंने। अगर ये रोज तुम्हारे पापू ने मेरी अम्मा को दे दिया और मेरी अम्मा ने ये रोज ले लिया तो रोज रोज मैं ये याद करते करते हंसते हंसते मरता रहूंगा। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो अर्जुन? अरे ऑब्वियसली कैसी बातें करूं यार। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम ही कुछ करो रूमी, नहीं तो ये दोनों आशिक एक दूसरे का खून कर देंगे विद द फूल। ओके 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 ओके, रुकिए रुकिए रुकिए। वाह बॉय, नाइस रोज। रेड रोज का मतलब पता है? रेड रोज उसे दिया जाता है जिसके साथ हम अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हो, जिसके साथ आप उगते और डूबते सूरज को देखना चाहते हो, जिसकी बाहों में बैठ के आप खुले आसमान के नीचे चांद तारे देखना चाहते हो, जिसकी नोकझोंक आपकी जरूरत बन जाए, जिसकी तो मीठी मीठी बातें आपको दूसरी दुनिया में ले जाए, जिसकी छाया आपको आराम दे, वगैरह वगैरह। समझ आ रहा है ना? तो जल्दी से आंखें बंद कीजिए। अब आप सब आंखें बंद कीजिए।
और देखिए ये रेड रोज आपको किसके हाथों में नजर आ रहा है? सब आंखें खोलिए। और ये रेड रोज उसे दीजिए जिसे आपने अपनी बंद आंखों से देखा है। अरे मैं चाहता तो ये रेड रोज उस खट्टे संतरे को देखकर भी आता रे संगीता, लेकिन नहीं। जब मैंने मेरे तन की आंखें बंद कर दी तो मेरे मन की आंखें खुल गई पुष्पा, सॉरी संगीता। अरे जब मैंने अपने तन की आंखें बंद की और मन की आंखें खोली तब मुझे पता चला कि तुम्हारा नाम ही संगीता नहीं हो तो तुम मेरे जीवन की संगीत हो संगीता। अपने दिल में झांक कर देखा तो पता चला मेरे जीवन का पूरे के पूरा ऑर्केस्ट्रा हो तुम संगीता। अरे तुम मेरे जीवन के ऑर्केस्ट्रा की हारमोनियम हो, सिंथेसाइजर हो, संतूर हो, तानपुरा हो और गिटार हो रे। और वो लड़की जिसके साथ मैं जीवन बिताना चाहता हूँ वो तुम ही हो संगीता। अगर तुम भी मेरे साथ बैठकर मेरी बाहों में रहकर रोज उगते और डूबते सूरज को देखना चाहती हो तो ये रेड रोज का स्वीकार करो रे और मेरे जीवन की वैलेंटाइन टनाटन बन जाओ। सॉरी, मेरी जीवन साथी बन जाओ। पर आप वादा करिए पहले। अरे बोल रे। आप कभी भी मेरे सामने ना मेरे बाबूजी का मजाक नहीं उड़ाएंगे। अरे जरूर, जब तक तुम्हारे बाबूजी तुम्हारे पापा जिंदा हैं तब तक तुम्हारे बाबूजी का मजाक जरूर उड़ाते रहूंगा, जरूर। क्या बोला आपने? कुछ नहीं। Will you be my Valentine? ये हमारा सौभाग्य होगा बलमा। आज के बाद
दुनिया का नंबर 1 जोड़ी सिर्फ हमारा होगा। अरे नंबर 1 तो हम हैं, हम हिंदी में बोल रहे हैं, शुद्ध हिंदी में। समझ में नहीं आता? नंबर 1 हम है रे। तुम ऐसे कैसे डिसाइड कर सकता है? पहले हम बोला हम नंबर 1 है तो हमें नंबर 1 है, खत्म बात। अरे कहा ना हम हैं नंबर 1। तो हमने क्या बोला? नंबर 1 ही है। ओके 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 ओके, ये फैसला तो एक कंपटीशन से होगा। जो जोड़ी सबसे ज्यादा मस्ती और सबसे ज्यादा मजे करेगा वही जोड़ी नंबर 1 जोड़ी की हकदार हो। ठीक है ठीक है ठीक है, पर जज कौन होगा रे? दादी। दादी मतलब माँ आंटी 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 जज करेंगी ना। उनसे अच्छा जज कौन हो सकता है ना? माँ, अब हमारी लाज तुम्हारे हाथों में है माँ। जज की कुर्सी पर बैठने वाली पहले जज होती है, बाद में किसी की माँ। जज साहब, अब आप ही बता दीजिए इस कंपटीशन में पहला नंबर किसका है? अव्वल कौन है? नंबर 1 कौन है? बताओ योर ऑनर। दादी वैसे सोचने वाली बात यह है, अगर अच्छन और अम्मा अगर वो नहीं जीते ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसी जोन में अटक जाएंगे। मैं तो सिर्फ बोल रहा था, रेस्ट इज योर चॉइस, यू टेक अ कॉल। दादी अगर मम्मी और पापू को नहीं जिताया ना तो वो भी। फैसला सुनाइए जज साहिबा। मंगलम दंगलम मंगलम मंगलम दंगलम मंगलम दंगलम